तो आज की वीडियो में मैं डिस्कस करने वाला हूँ एक शॉर्ट मैंने बनाई थी हार्ट पैटर्न पे। ठीक है, तो उसी का मैं कॉन्सेप्ट डिस्कस करने वाला हूँ। परेशान हो गए, हम भी परेशान हो गए, करो फिर। ठीक है, तो यार उसके कॉन्सेप्ट को डिस्कस करने से पहले उस पे बेस्ड एक कंसेप्ट बताना चाहता हूँ मैं। ठीक है, तो यार ये देखो कि मैंने पहला लूप लगाया है, ठीक है, आई का। ठीक है, उसके बाद मैंने सेकंड लूप लगाया है। ठीक है, तो दोनों लूप सेम है। ठीक है, लेकिन इसके अंदर डिफरेंस क्या आ जाता है कि भाई जब एक लूप हमने लगाया उसमें आई की वैल्यू थी आई इक्वल टू 1 से आई इक्वल टू 4 तक। ठीक है, तो अब इसके बाद जो आई की वैल्यू होगी ना, ये आई इक्वल टू 1 से 4 तक तो होगी, लेकिन जो वैल्यू लेगा ये वो पोजीशन जो लेगा आई की वो लेगा आई इक्वल मतलब पोजीशन जो लेगा वो लेगा 5 6 7 8। ठीक है, तो जैसे कि मैं आपको इसका आउटपुट दिखाता हूँ। तो यार इसका जब आप आउटपुट देखेंगे, ठीक है, तो यार यहाँ पे देखो, आप यहाँ पर है 2 2 2, उसके बाद है 5 5 5। ठीक है, तो देखो यहाँ पर जो फर्स्ट लूप था उसके लिए यहाँ 1 to 4 आई की जो पोजीशन है वो 4 पोजीशंस आ गई। ठीक है, अब जब हमने आई पे सेकेंड लूप लगाया, ठीक है, आई का, तो उसमें जो पोजीशन आई उसके बाद फिफ्थ पोजीशन से ये ले रहा है कब तक, 5 6 7 8। ठीक है, तो ये इस तरह से काम करता है। अगर हम एक लूप के बाद दूसरा लूप यूज करते हैं तो वैल्यूज बढ़ती जाती है। ठीक है, तो ये हार्ट पैटर्न का अपर पार्ट है। ठीक है, अपर जो मतलब वो जो कर्व वाला पार्ट होता है ना, वो वाला पार्ट है। ठीक है, बेसिकली मैं आपको दिखा देता हूँ कौन सा पार्ट है। तो अभी हम जो डिस्कस करने वाले हैं वो ये पार्ट डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो मेन तो यही पार्ट है, इसी की बहुत शानदार कैलकुलेशन होती है। ठीक है, तो यार स्टार्ट करते हैं हम। ठीक है, तो यार सबसे पहले यहाँ देखो, हमने बाय डिफॉल्ट इनिशियलाइज किया है एन को। ठीक है, एन को इनिशियलाइज किया है हमने हमारे प्रोग्राम में एन इक्वल टू 5। ठीक है, एक सेकेंड, ये देखो आप यहाँ देखेंगे तो मैंने इनिशियलाइज किया है एन इक्वल टू 5। ठीक है, तो यार एन इक्वल टू 5 है यहाँ पर, तो देखो अगर आई इंटीजर है, ठीक है, आई इंटीजर है तो एन बाई 2, इसका मतलब क्या हो गया, आई की वैल्यू हो गई 2.5। इसका मतलब अगर इसको इंटीजर फॉर्म में ले तो आई की वैल्यू होती है 2। ठीक है, तो आई की वैल्यू 2 है और आई की जो वैल्यू लेस देन 5 है, ठीक है, आई की वैल्यू कितनी है, लेस देन इक्वल टू 5, क्योंकि एन की वैल्यू यहाँ पे है 5 है। ठीक है, अच्छा इस और यहाँ लिखा हुआ है आई इक्वल टू आई प्लस 2 है। ठीक है, तो इसका क्या मतलब है भाई, इसका मतलब है कि आई की वैल्यू अगर एक बार 2 है तो उसके बाद एक दो बार 4 होगी, उसके बाद 6 होगी, और 6 पॉसिबल नहीं है क्योंकि आई की वैल्यू या तो 5 के बराबर हो सकती है या फिर 5 से छोटी हो सकती है। ठीक है, तो इसका मतलब है भाई 6 तो पॉसिबल ही नहीं है, इसकी दो ही वैल्यू पॉसिबल है, या 2 या 4। ठीक है, तो यार अब हम क्या करते हैं, आई की वैल्यू आई इक्वल टू 2 लेकर समझते हैं। ठीक है, कि इसकी कैलकुलेशन की किस तरह से इसकी मैकेनिज्म बैठती है। ठीक है, तो यार अब देखो आप, जब आई की वैल्यू 2 ली गई है, ठीक है, तो यहाँ देखोगे आप, यहाँ जे इक्वल टू 1 है और जे क्या है, लेस देन आई इक्वल टू, देखो एन इक्वल टू 5 है माइनस 2, तो यहाँ पर वैल्यू हो गई जो हो गई 3। ठीक है, तो जे की वैल्यू होगी वो लेस देन 3 होगी। ठीक है, तो जे की कितनी वैल्यू पॉसिबल है, या तो 1 हो सकता है या 2 हो सकता है। ठीक है, ठीक है, और यहाँ देखो आप, j इक्वल टू जे प्लस 2, यानी पहली वैल्यू अगर 1 है तो दूसरी वैल्यू क्या होनी चाहिए, इसकी 3 होनी चाहिए। ठीक है, क्योंकि j इक्वल टू जे प्लस 2 है। ठीक है, तो 3 तो पॉसिबल ही नहीं है क्योंकि j की जो वैल्यू है वो 3 से पॉसिबल, 3 से छोटी है। ठीक है, तो j की सिर्फ एक वैल्यू पॉसिबल है, वो है 1। ठीक है, अब देखो, तो यानी ये कहना चाहता है कि भाई j की एक पोजीशन पे ब्लैंक प्रिंट होना चाहिए। ठीक है, ब्लैंक प्रिंट हो जाना चाहिए। ठीक है, तो यार हमारे प्रोग्राम में आप यहाँ देखोगे तो जे की इस पोजीशन पे ब्लैंक प्रिंट हो रहा है, सही है ना। ठीक है, तो हम नेक्स्ट पे चलते हैं, नेक्स्ट देखते हैं। ठीक है, तो यार अब ये देखो, यहाँ तक लूप एग्जीक्यूट हो गया, उसके बाद ये बाहर आ जाएगा। लूप से बाहर आ जाओगे तो यार जो मैंने कंसेप्ट शुरू में समझाया था उसी पे बेस्ड है ये। ठीक है, अब जे की जो वैल्यू होगी ना वो 1 तो हो चुकी, तो जे की वैल्यू अब 2 से लेना स्टार्ट करेगा ये। ठीक है, तो यहाँ देखो जे लेस देन इक्वल टू, यहाँ है जे लेस देन इक्वल टू 3, आई है। ठीक है, तो आई की वैल्यू है 2 2। ठीक है, तो यानी जे लेस देन इक्वल टू 2 है, इसका मतलब जे की दो वैल्यू पॉसिबल है, तो यहाँ पर क्या लेगा ये, 2 और 3, जे की दो वैल्यू पॉसिबल है 2 और 3। ठीक है, तो ये 2 और 3 पर क्या प्रिंट करवाना है हमको, आई प्रिंट, स्टार प्रिंट करवाना है। ठीक है, तो यार स्टार प्रिंट कहाँ हो रहा है बताना, देखो यहाँ देखो स्टार प्रिंट हो रहा है जे इक्वल टू 2 और 3 पर। ठीक है, अच्छा यार सही है, समझ में आ गया। अब आगे बता, तो यार इतना होने के बाद ये इस लूप से बाहर आएगा। ठीक है,
तो ये इस लूप से जैसे बाहर आएगा तो यहाँ देखिएगा कि भाई n-i, इसका क्या मतलब है 5 - 2 यानी 3। तो जे की कितनी वैल्यू पॉसिबल है 1 2 3, ठीक है, जे की 3 वैल्यू पॉसिबल है, ठीक है। अब देखो 3 तक जे की यहाँ वैल्यू पॉसिबल हो गई, ठीक है। तो अब नेक्स्ट वैल्यू जो जे की होगी वो होगी 4 5 और 6, ठीक है। 3 वैल्यू पॉसिबल है तो 4 5 6 ये वैल्यू होगी। वहाँ क्या प्रिंट करना है हमको ब्लैंक प्रिंट करवाना है, ठीक है। तो जो जे की 4th 5 और 6 पोजीशन है वहाँ पर है ब्लैंक, समझ रहे हो, ठीक है। तो ठीक है, ये हो गया। तो आपको इसका यहाँ तक का कंसेप्ट समझ में आ गया होगा। अब ये क्या होगा, ये लूप से बाहर आएगा, ठीक है। तो अब यहाँ देखोगे आप जे की वैल्यू यहाँ पर आई इक्वल टू 2 है, ठीक है। तो आई जे की कितनी वैल्यू पॉसिबल है 1 और 2, जे की 2 वैल्यू पॉसिबल है। 6 तक यहाँ यूज हो गई, अब होगा 7th और 8th। 7th और 8th पोजीशन पे क्या प्रिंट करवाना है हमको, आई स्टार प्रिंट करवाना है, ठीक है। तो यार 7th और 8th पोजीशन पे आप देखोगे तो यहाँ क्या स्टार ही प्रिंट हो रहा है ना, एक सेकेंड, स्टार ही प्रिंट हो रहा है ना यहाँ पे, ठीक है। तो ठीक है, तो ये कंसेप्ट था यहाँ, ये फर्स्ट लाइन का कंसेप्ट हो गया। अब यहाँ पर देखो आप कि हमने फिर न्यू लाइन प्रिंट करवा ली, ठीक है। तो यार अब आप देखोगे जो हमारी फर्स्ट लाइन खत्म हो गई, ठीक है। तो न्यू लाइन के लिए यहाँ यहाँ से स्टार्ट होगा, ठीक है। तो ठीक है, तो यहाँ पर आप देखोगे यहाँ पर बाय डिफॉल्ट ब्लैंक ही प्रिंट हो जाएगा, ठीक है, जो 9th पोजीशन होगी, ठीक है, क्योंकि वहाँ कुछ है ही नहीं हमने, ठीक है। तो यार अब देखोगे इसकी मैकेनिज्म दोबारा स्टार्ट होगी, ठीक है। तो अब जो आई की वैल्यू होगी, मतलब फर्स्ट लूप, अब हम लेते हैं आई की वैल्यू 4, ठीक है, आई की वैल्यू 4, ठीक है। तो यार आई की वैल्यू अब 4 लेते हैं तब। तो यार यहाँ आप देखोगे जे क्या है, जे इक्वल टू 1 है और लेस देन 5 - 4 यानी 1, ठीक है। तो अभी आप यहाँ देखोगे जे लेस देन 1 होना चाहिए और यहाँ बोल रहा है जे इक्वल टू 1 है, यानी कंडीशन शुरू में ही फॉल्स हो गई, ठीक है। कंडीशन शुरू में ही फॉल्स हो गई, ये बाहर लूप से बाहर वैसे ही आ जाएगा, ठीक है। तो अब यहाँ पर जो होगा ना वो जे की पोजीशन जो लेकर चलेगा वो 1 ही लेकर चलेगा, ठीक है। तो यार अब देखो जे इक्वल टू 1 है और जे लेस देन इक्वल टू 4 है, ठीक है, क्योंकि आई की वैल्यू 4 है हमारे पास, ठीक है। तो यहाँ पे जे की कितनी वैल्यू पॉसिबल हो गई 1 2 3 और 4, ठीक है। तो जे की इन 4 पोजीशंस पर हमको क्या प्रिंट करना है, हमको स्टार प्रिंट करना है भाई। तो हम देखते हैं सेकेंड लाइन में आप देखोगे जे की 4th पोजीशन तक स्टार प्रिंट हो रहा है, ठीक है। अच्छा, तो अब क्या होगा, ये लूप से फिर बाहर आएगा और यहाँ देखोगे आप जे इक्वल टू 1 और यहाँ पर क्या है 5 - 4, ठीक है, 5 - 4 यानी 1, ठीक है। तो ये क्या है जे इक्वल टू 1 है और जे लेस देन इक्वल टू 1 है, यानी जे की ए की वैल्यू पॉसिबल है। तो 4 तक तो यहाँ यूज हो गई, अब क्या वैल्यू पॉसिबल है 5। तो 5th पोजीशन पे क्या होगा भाई, ब्लैंक होगा। रहे हो? समझ रहे हो आप? समझ रहे हो ना? अच्छा भाई, ठीक है। तो यार 5th पोजीशन पे आप देखोगे तो यहाँ पे ब्लैंक हो जाएगा, ठीक है। अब देखते हैं, अब ये लूप से फिर बाहर आ जाएगा। अब यहाँ देखोगे आप तो जे इक्वल टू 1 है और जे लेस देन इक्वल टू 4 है, ठीक है। यानी अब 5th तक तो यूज हो गई वैल्यू, अब कौन सी वैल्यू 4 होगी, 6 7 8 9 एंड 10, 9 सॉरी 9 तक इसकी जो वैल्यू होगी 4th, ये 4 पोजीशन वो होगी जहां पर हमको स्टार प्रिंट करवाना है, ठीक है। तो यार यहाँ तक आप देखोगे तो यहाँ तक स्टार प्रिंट हो जाएगा, ठीक है, स्टार प्रिंट हो जाएगा। तो अब देखते हैं, अब देखो अब हमको न्यू लाइन पर जाना है, ठीक है। तो यानी ये तीसरी लाइन पे जाएगा, ठीक है। और अब देखो तो ये लूप में ऊपर वापस जाएगा, ठीक है। तो अब देखो आई की वैल्यू 2 हो गई 4 हो गई, अब आई की वैल्यू होनी चाहिए थी 6, लेकिन आई की जो वैल्यू पॉसिबल है वो 5 या 5 के इक्वल होनी चाहिए, ठीक है। इसका मतलब 6 तो फॉल्स हो गई, तो ये लूप से बाहर आ जाएगा, ठीक है। तो अब हम बढ़ते हैं इसके लोअर पार्ट की ओर, यानी हम कौन से पोर्शन की ओर बढ़ते हैं, इस पोर्शन की मैकेनिज्म देखते हैं, ठीक है। अब देखो हम यहाँ से बात करने वाले हैं, ठीक है। तो यार ये है लोअर पार्ट, ठीक है, ठीक है। तो यार यहाँ देखोगे आप, ठीक है, तो यहाँ आई की वैल्यू आई इक्वल टू 5 और आई ग्रेटर देन इक्वल टू 1, ठीक है। तो आई की जो पॉसिबल वैल्यूज है वो कौन कौन सी, 5 4 3 2 और 1, ठीक है। तो ये 5 वैल्यू पॉसिबल है आई की, ठीक है। तो यार हम सबसे पहले आई इक्वल टू 5 के लिए बात करेंगे, ठीक है, ठीक है। तो यार अब देखते हैं आई की वैल्यू अगर 5 है तो, ठीक है। तो आई की वैल्यू जब 5 है
तो यहाँ j इक्वल टू कितना हो गया 5, और j लेस देन इक्वल टू कितना हो गया 5, क्योंकि n की वैल्यू हमारे पास 5 है। तो यार j लेस देन, जब j इक्वल टू 5 है और लेस देन इक्वल टू 5 है तो कंडीशन क्या हो गई, फॉल्स। ठीक है, तो ये लूप से आ गया बाहर। तो ये जब लूप से बाहर आया तो j इक्वल टू 1 और j लेस देन इक्वल टू i की वैल्यू हमारे पास 5 है। 5 इंटू 2 माइनस 1 यानी 9। ठीक है, तो ये 1 से 9 तक कि j की वैल्यू है 1 से और 9 तक क्या प्रिंट करवाने वाला है, स्टार। ठीक है, तो यार आप यहाँ थर्ड लाइन में देखोगे तो 1 से और 9 तक ये स्टार प्रिंट हो रहा है। ठीक है, अब क्या होता है, अब ये यहाँ तक आ गया, उसके बाद नेक्स्ट लाइन। ठीक है, तो नेक्स्ट लाइन पे चलते हैं, अब ये फोर्थ लाइन पर आ जाएगा। ठीक है, समझ रहे हो आप? समझ रहे हो ना? ऊपर जाएगा। ठीक है, तो अब जो नेक्स्ट लाइन के लिए आई की वैल्यू होगी वो कितनी होगी, 4। ठीक है, आई की वैल्यू होगी 4। तो आई की वैल्यू 4 है। ठीक है, तो आई की वैल्यू 4 पे अब देखो जे इक्वल टू 4 है और जे लेस देन इक्वल टू 5 है। जे की सिर्फ एक एक वैल्यू पॉसिबल है। ठीक है, तो जे की जो पोजीशन होगी वो होगी फर्स्ट पोजीशन, जो क्योंकि जे की वैल्यू एक ही पॉसिबल है, तो जे की एक ही पोजीशन पे हमको ब्लैंक प्रिंट करवाना है। ठीक है, तो यार यहाँ आप देखोगे तो जे की फर्स्ट पोजीशन पे ब्लैंक है। ठीक है, ठीक है, तो अब देखते हैं आगे, अब आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो अब ये क्या होगा, इस ये लूप से बाहर आएगा। ठीक है, अब j इक्वल टू 1 है। ठीक है, j इक्वल टू 1 है और j और इंटू 2 माइनस 1 यानी 7 हो गई। ठीक है, तो यानी 1 से 7 तक हमको स्टार प्रिंट करवाना है। ठीक है, हमको स्टार प्रिंट करवाना है। ठीक है, तो यार आप यहाँ पर देखोगे तो यहाँ पे j की, एक मिनट, j की वैल्यू यहाँ पर j इक्वल टू 1 तो यूज हो गया, यानी ये 2 से और 8 तक हो गई ना, 2 से और 8 तक। ठीक है, आप यहाँ पे देखोगे तो 2 से और 8 तक जे की यहाँ पर स्टार प्रिंट हो गया। ठीक है, यहाँ पर स्टार प्रिंट हो गया, आप यहाँ पे देखेंगे 2 से और 8 तक। ठीक है, तो अब देखो, अब ये नेक्स्ट लाइन की ओर मूव करेगा। ठीक है, तो यार नेक्स्ट लाइन की मूव करेगा तो अब किस लाइन की बात होगी, फिफ्थ लाइन की। ठीक है, अब जो आई की वैल्यू लेंगे वो आई इक्वल टू 3 लेंगे। ठीक है, अच्छा ठीक है, अब देखो यहाँ j इक्वल टू 3 और j लेस देन इक्वल टू 5 है। ठीक है, तो आई j की कितनी वैल्यू पॉसिबल है, j की कितनी वैल्यू पॉसिबल है, j की दो वैल्यू पॉसिबल है। एक तो इसकी वैल्यू होगी 3 और एक होगी 4। ठीक है, तो यार j की दो वैल्यू पॉसिबल है। ठीक है, एक तो यहाँ पर हमको क्या करना है, ब्लैंक प्रिंट करवाना है। ठीक है, तो यार जे की आप दो वैल्यू देखोगे तो यहाँ पे देखोगे और यहाँ देखोगे, यहाँ दोनों तरफ हमने ब्लैंक प्रिंट करवा दिया है। ठीक है, तो अब क्या होगा, ये लूप से बाहर आएगा। ठीक है, तो ये लूप से बाहर आएगा। ठीक है, और जे इक्वल टू 1 और यहाँ पर आई की वैल्यू हमारे पास 2 है। ठीक है, तो आई की वैल्यू 3 इंटू 2 माइनस 1 यानी 6 माइनस 1 5 हो जाएगी। ठीक है, तो आई की जो वैल्यू हो जाएगी हमारे पास वो हो जाएगी 5। ठीक है, ठीक है, आई की वैल्यू जो है हमारे पास 5 हो जाएगी। ठीक है, 5, तो यानी यहाँ देखो, अब 1 और 2 दो पोजीशंस पर हम क्या कर चुके हैं, जे की वैल्यू ले चुके हैं। ठीक है, तो अब जो जे की पोजीशन होगी वो होगी 3 4 5 6 7। ठीक है, ये 5 पोजीशन पर हमको क्या करना होगा, स्टार प्रिंट करवाना होगा। ठीक है, तो यार ये देखो जे की वैल्यू 3 और आप देखो 3 और 7। ठीक है, एक सेकेंड, 3 से 7 तक। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखोगे तो यहाँ पर स्टार प्रिंट हो रहा है। ठीक है, ओके, तो अब ठीक है, तो यार अब ये बढ़ेगा नेक्स्ट लाइन की ओर। ठीक है, तो यार नेक्स्ट लाइन की ओर बढ़ेगा ये, तो हमारे पास कौन सी लाइन में मूव करना है अब हमको, इस लाइन में। ठीक है, तो इस लाइन में मूव करने के बाद ये लूप होगा दोबारा एग्जीक्यूट। ठीक है, और अब हम आई की वैल्यू लेंगे। अब जो आई की वैल्यू लेंगे हम वो लेंगे 2। ठीक है, आई की वैल्यू 2 लेंगे, तो यहाँ पर देखो आप, जब जे इक्वल टू 2 होगा, ठीक है, जे इक्वल टू 2 होगा और जे लेस देन 5 होगा, तो जे की कितनी वैल्यू पॉसिबल हो गई, तो जे की वैल्यू पॉसिबल वैल्यू हो गई 2 3 4। ठीक है, ये तीन वैल्यू जे की पॉसिबल है। ठीक है, जे की तीन वैल्यू पॉसिबल है, सॉरी जे की तीन वैल्यू पॉसिबल है। ठीक है, जे की तीन वैल्यू पॉसिबल है,
और हमारे पास पोजीशन कौन सी हो जाएगी, 1 2 और 3, ठीक है, पोजीशन 3 हो जाएगी, ठीक है। वहाँ 3 पोजीशंस पर हमको ब्लैंक प्रिंट करवाना है, ठीक है। तो 3 पोजीशन कौन कौन सी हो गई, 1 2 और 3, ठीक है। तो 3 पोजीशंस पर ब्लैंक हो गया, ठीक है। वह फिर से वही ये लूप बाहर आएगा, ठीक है। जे आई की वैल्यू हमने 2 इंटू 4 - 1, तो ये कितना हो गया 3, ठीक है। तो जे की कितनी वैल्यू पॉसिबल हो गई, ये भी 3 वैल्यू पॉसिबल हो गई, ठीक है। तो 3 वैल्यू पर हमको क्या करना है, हमको स्टार प्रिंट करवाना है। अब देखो 3 तक यहाँ यूज हो चुका है, तो 3 पॉसिबल वैल्यू कौन सी, पोजिशंस कौन सी होगी, 4 5 और 6, ठीक है। तो पोजीशंस देखो आप यहाँ पर, 4th 5th और 6th पर, 4th 5th और 6th पर 3 स्टार्स आ गए, ठीक है। अब क्या होगा, न्यू लाइन की ओर एग्जीक्यूट होगा, जे की जो वैल्यू होगी वो होगी 1, ठीक है। तो यहाँ पर जे इक्वल टू 1 होगा, ठीक है। जे इक्वल टू 1 होगा तो जे की पॉसिबल वैल्यू कितनी हो जाएगी, जे की पॉसिबल वैल्यू हो जाएगी 4, ठीक है, 1 2 3 4, ठीक है। और जे की पोजीशंस भी यही होगी, ठीक है। जे की जो पोजीशंस भी होगी वो भी यही होगी, ठीक है। अब हमको 4 जगह क्या करें, 4 जगह हमको क्या प्रिंट करवाना है, ब्लैंक, ठीक है। तो 1 2 3 4 जगह क्या है, ब्लैंक, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, ये लूप बाहर आएगा और यहाँ पे जे की वैल्यू कितनी, आई की वैल्यू इधर 1 है, तो 1 इंटू 2 - 1 यानी कितना आ गया 1, ठीक है। तो जे इक्वल टू 1, पोजीशन कितनी हो गई, 5th पोजीशन पे, 5th पोजीशन पे क्या होगा, स्टार, स्टार। तो हम यहाँ देखेंगे तो 5th पोजीशन पे स्टार है, ठीक है। और बाकी पे हमको बाकी ये क्या होगा, फिर नेक्स्ट लाइन की ओर मूव कर जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर बाय डिफ़ॉल्ट क्या आ जाएगा, इन सभी जगहों पर बाय डिफ़ॉल्ट क्या आ जाएगा, ब्लैंक आ जाएगा। यार ये हमारा रियल प्रोग्राम में सी में जो हमने बनाया था, ठीक है, जो अभी अभी हमने डिस्कस किया है, ठीक है। तो आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट स्नैपशॉट जो भी लेना चाहे ले सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारा अपर पार्ट है यहाँ तक, ठीक है, ये ऊपर का पोर्शन, ठीक है, और ये हमारा लोअर पार्ट है, ठीक है। तो आप स्नैपशॉट ले तो लेना चाहे तो ले सकते हैं। तो अब हम इसे रन करके दिखाऊंगा, ठीक है। तो अगर आप यहाँ देखेंगे तो यहाँ पर स्टार पैटर्न, जो हार्ट शेप पैटर्न है वो प्रिंट हो गया है।